Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 39, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and continue the chapter number 5 Industries in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, बट we'll discuss about the types of industries on the basis of size and the basis of ownership. So without wasting our time, let's start and understand with me. So first we'll discuss about types of industries on the basis of size. यानी size के base पर industries देखिए, there are two types of industries. Size के base पर two types of industries होती है. एक को हम कहते हैं small scale industries और एक को हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. नाम से भी हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड और बाय द आर्टिसंस. यानी जो आर्टिसंस होते हैं, कारीगर होते हैं, उनके द्वारा हाथ से बनी चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं. यूसेज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसमें जो है कम पूंजी लगाई जाती है और टेक्नोलॉजी का भी कम इस्तेमाल होता है. देन थर्ड इज नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, यानी इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो अपेक्षाकृत कम होते हैं. एंड द नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉल, यानी जो प्रोडक्ट भी होता है उसके जो वॉल्यूम होता है वो कम ही होता है. फॉर एग्जाम्पल बास्केट वीविंग यानी टोकरी बुनाई, पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाना, सिल्क वीविंग रेशम की बुनाई और फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. नाउ विल मूव ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. नाम से समझ में आ रहा है लार्ज स्केल, जिसमें जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो लार्ज स्केल पे बनाया जाता है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें क्या होता है, मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स के थ्रू की जाती है. यूसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी, और इसमें जो कैपिटल लगाई जाती है, जो पैसा लगाया जाता है वो भी ज़्यादा लगाया जाता है और टेक्नोलॉजी भी नई यूज़ की जाती है. देन कंपैरेटिवली लार्जर नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ तक कि जो वर्कर्स भी काम करते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं. फोर्थ वन इज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा लार्ज वॉल्यूम में ज़्यादा मात्रा में बनेगा. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री and automobile industry etc. Now we'll move on the types of industries on the basis of its ownership. So on the basis of ownership there are four types of industries. First is private sector, second is public sector. इन दोनों को हम प्राइवेट सेक्टर और इसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कह देते हैं, पब्लिक सेक्टर को. फिर है एक होता है जॉइंट सेक्टर और एक है कोऑपरेटिव सेक्टर. Now we'll discuss in detail about each of the sector or each of the type of industry. First we'll take private sector. What are the private sector industries? Industries in which owned and operated by individuals or a group of individuals. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कि जो जिनका ओनरशिप और जो ऑपरेशन, जो मतलब जो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो कौन करते हैं, या तो कोई व्यक्ति करता है, या तो एक आदमी करता है, या ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं. तो इसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा इंडस्ट्रीज एंड टाटा इंडस्ट्रीज. अब बिल्कुल इसके ठीक उलट जो है, ठीक जो ऑपोजिट है, वो है पब्लिक सेक्टर, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं. ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर जो भी काम किए जाते हैं वो ओन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, यानी गवर्नमेंट ही इसकी मालिक है, और जो ऑपरेट करता है वो भी गवर्नमेंट करती है. तो इसलिए हम इसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम SAIL सेल के नाम से भी जानते हैं. नाउ थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. यानी इसका जो मालिक है जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, जो पब्लिक सेक्टर वाले लोग हैं, दोनों मिलजुल के काम करते हैं. यानी ओनरशिप दोनों के पास होती है और ऑपरेट भी दोनों मिलकर करते हैं. कौन, स्टेट और इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड. एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब क्या है, देखिए
कि owned and operated by the producers and suppliers of raw materials, workers or both. यानी कि ये एक सेक्टर ऐसा है जहां पर इंडस्ट्री का जो मालिक होगा वो कौन होगा, जो कि रॉ मटेरियल सप्लायर है या जो वर्कर हैं वो, या दोनों भी हो सकते हैं। तो है ना, ये वाला सेक्टर भी अच्छा। फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं AMUL, अब क्या बन गया, अमूल। अब आपको समझ में आ गया। तो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर का ही एक इंडस्ट्री है, कौन, अमूल। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what do you understand by small scale industry? Identify few small scale industries functioning in your neighborhood. आपको बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आप क्या समझते हैं और अपने आस पड़ोस में जो आपके कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो उनके आपको एग्जांपल देने हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सच इंडस्ट्रीज इन विच द प्रोडक्ट्स आर मेड बाय हैंड बाय आर्टिसंस and in which work is done by less capital and less labor and the amount of production is also less. Such industries are called small scale industries. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें की प्रोडक्ट जो हैं वो बाय हैंड बनाए जाते हैं आर्टिसंस के द्वारा, और जो इसमें कैपिटल भी लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है, वो कम लगाया जाता है, कम लोग काम करते हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो भी लेस होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। फिर सेकंड पार्ट का आंसर, देयर आर सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रनिंग अराउंड आवर हाउस लाइक पॉटरी, हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स एक्सेट्रा। तो आपको लगता है, देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे घर के आसपास कुछ जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो हैं जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाली, जो कि ज़्यादातर होते ही हैं, और हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम। आजकल इसकी बहुत डिमांड है कि डेकोरेटिव आइटम को, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं डेकोरेटिव आइटम, वो भी इसी में ही आता है। कोई अपने घर में इसको प्रोफेशनल तरीके से बना रहा है और बेच रहा है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही कहलाती हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप बीच में एक लाइन डाल के भी लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे प्राइवेट सेक्टर। पॉइंट नंबर 1 इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी अभी आपको मैंने समझाया है कि इसको जो इसका ओनर होते हैं वो या तो कोई इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, और ऑपरेट भी वही करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा इंडस्ट्रीज एंड टाटा इंडस्ट्रीज। और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट चलाती है और गवर्नमेंट ही उसकी मालिक होती है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ एनी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट रिसोर्स की हेल्प लेते हुए एक शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अमूल। अमूल इज़ अ कोऑपरेटिव इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लोकेटेड इन आनंद, गुजरात। अमूल जो है वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, आनंद, गुजरात में। It is a brand name which runs under the management of cooperative society named Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited. यानी ये जो है वो एक ब्रांड नेम है और किसके अंडर में चलता है, गुजरात में ही गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अंडर में ये चलता है। About 26 lakh milk products of Gujarat are the shareholders और owners of the Milk Marketing Federation Limited. देखिए कुल मिला के लगभग जो है 26 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इसके शेयर होल्डर हैं यानी कि ओनर हैं। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी कोऑपरेटिव मूवमेंट। और ये जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लंबे समय में चलने वाले किसी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट का। अमूल लेड द फाउंडेशन ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया विच मेड इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये आपको पता चली। इसका मतलब ये है कि अमूल ने ही जो है इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन की फाउंडेशन ले का मतलब शुरुआत करी थी, और फिर धीरे धीरे ये जो है पूरे वर्ल्ड का लार्ज मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन December 14, 1946 एज अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट। देखिए जब ये बना था, जब ये इस्टेब्लिश हुआ था 14 दिसंबर
1946 को, तो ये एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पर हुआ था, विच सून बिकम अ हाउस होल्ड ब्रांड, और जो बाद में घर घर में जाके एक बहुत ही फेमस ब्रांड बन गया। अब आपको समझ में आई अमूल की कहानी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। एंड रिमेंबर, वेन एवर यू गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।